हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू बालाजी एड्यू हब जोधपुर। फ्रेंड्स, जो आज का अपना टॉपिक है वो रहेगा ईडियम्स एंड फ्रेजेज। आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? ईडियम्स एंड फ्रेजेज। फ्रेंड्स, अपना ये ईडियम्स और फ्रेजेज का कौन सा 7th पार्ट है? इससे पहले अपन ने 6 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जो कि कहाँ तक है? 1 से लेके 150 तक, बोले तो 1 to 150। आज अपना है 151 से 175, टोटल कितने रहेंगे? 25। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इसमें एक नई चीज देखने को मिलेगी। आज आपको इसमें ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, तो टोटल आपके यहाँ पे 25 के साथ में आपको 75 है ना, अदर भी देखने को मिलेंगे। टोटल मिला के आज के वीडियो में आपको 100 क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सॉरी, इडियम्स एंड फ्रेजेज आपको देखने को मिलेंगे। तो अपन शुरू करते हैं उसी अपनी एनर्जी के साथ में, उसी अपने जोश, उसी जोश के साथ में, उसी जुनून के साथ में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 151। देखो क्या लिखा हुआ है, ए गिफ्ट ऑफ द गैब। ठीक है, एक क्या है? गिफ्ट है। किस चीज का है? ऑफ द गैब। देखो, गैब क्या होता है आपका? गैब होता है आपका बड़बड़ाना। क्या है? बड़बड़ाना। बोले तो आपको किस चीज का गिफ्ट दिया हुआ है? बड़बड़ाना। इसका मतलब आप आसानी से या बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो? बड़बड़ा सकते हो। बोले तो कहने का मतलब इस मामले में आपको क्या है? महानता हासिल है। तो देखो, आपने क्या देखा? सबसे पहले अपन ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि अच्छे से बोलने वाला या अच्छे से बड़बड़ाने का आपको क्या है? गिफ्ट मिला हुआ है, या आपके बोलने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है, या आप बोलने में क्या हो? एक्सपर्ट हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। देखो क्या लिखा हुआ है, एबिलिटी टू स्पीक फ्रीक्वेंटली। ठीक है, फ्रीक्वेंटली मान लो, या देखो फ्रीक्वेंटली या फ्लुएंटली। ठीक है, तो आपने क्या देखा? एबिलिटी टू स्पीक फ्रीक्वेंटली। यही फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। यही क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या होता है? ठीक, एबिलिटी टू स्पीक फ्रीक्वेंटली मान सकते हो या फ्रेंकली मान सकते हो। ठीक है, अपन फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पे। ठीक है, ऑप्शन क्या है अपना? दूसरा ऑप्शन भी अपन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में आपके क्या लिखा हुआ है? मोर देन एनीथिंग एल्स। क्या लिखा हुआ है? मोर देन एनीथिंग एल्स। ये देखते हैं ये क्या चीज होती है? मोर देन एनीथिंग एल्स। इसका आपको कोई ये है नहीं। ठीक है, मोर देन एनीथिंग एल्स को अपन क्या बोल सकते हैं? इसका आपके वो क्या पूछ सकते हैं? इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या पूछ सकते हैं? अबव ऑल। क्या पूछ सकते हैं? अबव ऑल। यदि आपने क्या है अबव ऑल कहीं पे भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप उसका क्या लिख दोगे? मोर देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, क्या लिख दोगे आप? मोर देन एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट आपके क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। आपने पहले भी इसको देखा होगा। ठीक है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एप्पल ऑफ वंस आई। क्या लिख सकते हो? एप्पल ऑफ वंस आई। ये लो फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है? कोज ऑफ क्वेरल। किसकी? लड़ाई का कारण। लड़ाई का कारण क्या हो सकता है? अर्थात इसका आपको वहां पे इडियम्स एंड फ्रेजेस के रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, आपको देखने को मिलेगा एप्पल ऑफ, यहां पे लिखो आप, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये लो जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना? एक। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या होता है? बोले तो बोलने की या स्पीच की आपके पास में क्या है? गिफ्ट है। बोले तो अच्छे से पावर है। ठीक है, उसको आपने क्या बोल दिया? एबिलिटी टू स्पीक फ्रीक्वेंटली। उसके बाद में आपने क्या देखा? अबव ऑल का क्या होता है? मोर देन एनीथिंग एल्स। एप्पल ऑफ वंस आई का क्या मतलब होता है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है? कॉज ऑफ क्वेरल। बोले तो लड़ाई का कारण बनना या लड़ाई का कारण होना। फ्रेंड्स, अपन नेक्स्ट चलते हैं 152 पे। अपने देखो एक के साथ में अपन ने कितने पढ़ लिए? 4 पढ़ लिए। यही अपनी अप्रोच रहेगी कहां तक? 175 तक। ठीक है, शुरू करते हैं 152। देखो क्या लिखा हुआ है? थ्रू यानी में से, बोले तो अंदर से निकलना। ठीक है, थिक एंड थिन। थिक बोले तो मोटे से भी निकलना, पतले से भी निकलना। ठीक है, इसका मतलब जो आपका जो टाइम रहा है वो कैसा रहा है? वो अच्छा भी रहा है। ठीक है, और उसमें कुछ न कुछ आपके दिक्कतें भी आई है। ठीक है, इसका मतलब जो आपका जो टाइम है वो कैसा रहा? मिला जुला रहा। बोले तो आपकी अच्छी सिचुएशन भी आई है और बुरी सिचुएशन भी आई है। ठीक है, तो आप देखो इसका सही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? सपोर्ट। क्या लिखा हुआ है? सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेज। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ है? सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेज। किसी भी सर्कमस्टांस में, बोले तो किसी भी परिस्थिति में, वेदर इट इज पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, वेदर इट इज नेगेटिव पर्सपेक्टिव। बोले तो यदि अच्छा टाइम है तब भी या बुरा टाइम है तब भी आप क्या कर रहे हो? सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो थ्रू थिक एंड थिन का क्या मतलब होता है?
सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो अपन जो बाकी के जो बचे हैं उनका भी अपन क्या देखने की कोशिश करेंगे कि इनका आपके इडियम या फ्रेजेज किस हिसाब से पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है इन परफेक्ट ऑर्डर, क्या लिखा हुआ है इन परफेक्ट ऑर्डर। देखो फ्रेंड्स आपके इसका आपको पूछ सकते हैं एप्पल। ठीक है, यहां पे आपने क्या लिखा एप्पल और यहां पे क्या लिख दिया आपने पाई और यहां पे क्या लिख दिया ऑर्डर, क्या लिख दिया एप्पल पाई ऑर्डर। देखो आपके एप्पल का तीसरा है। ठीक है, एप्पल का कौन सा है तीसरा। पहला क्या देखा आपने एप्पल ऑफ वंस आई, जिसका मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। उसके बाद में आपने क्या देखा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, उसका होता है कॉज ऑफ क्वेरल। और तीसरा क्या देखा आपने एप्पल पाई ऑर्डर, बोले तो इन परफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, इन परफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स आपके क्या लिखा हुआ है टू बी इनेमी, क्या हो जाना दुश्मन हो जाना। इनेमी हो जाना या कहने का मतलब इनेमीज हो जाना, बोले तो आपने क्या पाल लिए, आपने दुश्मन पाल लिए। इसका आपको क्या लिखना है एट ड्रैगर्स ड्रॉन विथ। ठीक है, एट ड्रैगर से ड्रॉन विथ। देखो इसमें ये क्या हो गया, ठीक है, एट ड्रैगर्स ड्रॉन विथ ये लो। ठीक है, आपने एट ड्रैगर्स ड्रॉन विथ का क्या बोला टू बी इनेमी, बोले तो शत्रु पाल लेना। ठीक है, या शत्रु हो जाना। ठीक है, कट्टर शत्रु आप जिसको बोल सकते हो। आगे क्या लिखा हुआ है आपका रियली। देखो फ्रेंड्स ये बहुत सारी चीजों के बनते हैं, लेकिन आपको क्या है ना मैं जो जो पॉसिबल है वो आपको लिखवा दे रहा हूं सो दैट आपकी कम से कम है ना कम से कम एक वीडियो में कम से कम आपके 100 इडियम्स एंड फ्रेजेज कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं क्या देखा हुआ है रियली। रियली को देखो क्या क्या लिखा सकता है, रियली का है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। देखो आपने क्या बोला एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, मैटर कैसा आपका फैक्ट का, बोले तो तथ्यों वाला मैटर है, बोले तो इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या देखा रियली। ठीक है, तो अपना 152 का क्या था थ्रू थिक एंड थिन, बोले तो मोटे या पतले में से। थिक यानी मोटा, पतला यानी थिन यानी पतला। इसका मतलब है अच्छी कंडीशन में या बुरी कंडीशन में। बोले तो आपके जो सर्कमस्टांसेज है वो क्या है एवरी टाइप के, बोले तो ईच एंड एवरी टाइप के, बोले तो इसका आपने क्या बोल दिया सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या देखा एप्पल पाई ऑर्डर को आप क्या बोल देते हो इन परफेक्ट ऑर्डर। एट ड्रैगर्स ड्रॉन विथ को आप क्या बोल देते हो टू बी इनेमीज, ये इनेमी। और बाद में आपने क्या देखा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, फ्रेंड्स आपने उसको देखा रियली। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 153 पे। देखो क्या लिखा हुआ है कॉस्ट, यानी कॉस्ट बोले तो किसी भी चीज का क्या देना पैसे देना। ठीक है, काम के बदले पैसे। एन आर्म एंड ए लेग, उसकी जो आपने जो काम लिया सामने वाले से। ठीक है, देखो फ्रेंड्स दो चीज होती है, एक तो होता है कॉस्ट, ठीक है, एक होती है आपकी प्राइस। ठीक है, याद रखना जो कॉस्ट होता है वो तो किसके बदले दिया जाता है लेबर के बदले। किसके लिए दिया जाता है लेबर के बदले। और प्राइस क्या होती है आपकी सेलिंग प्राइस। प्राइस क्या होती है आपकी सेलिंग प्राइस। आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो दुकान पे, ठीक है, तो आप उसकी क्या देते हो प्राइस। यदि आपके घर पे आके मजदूर काम कर रहे हैं या किसी से भी आप कहने का मतलब रंगाई पुताई कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा, आपको उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो लेबर चार्ज। ठीक है, तो आपने क्या देखा इसकी जो कॉस्ट है वो क्या है काम करने की जो है लिया लेबर की जो कॉस्ट है वो क्या है एन आर्म एंड ए लेग। अब आप मेरे को एक बात बताना, इसकी कॉस्ट है एक तो आपकी आर्म क्या बोलते हो भुजा और एक क्या है उसका पैर। बोलो आप इतना भारी काम कर सकते हो क्या, किसी से भी काम लेने के बदले आप अपनी भुजा या उसको पैर दे सकते हो क्या। अजी मैंने बोला मैं कभी भी नहीं दे सकता। इसका मतलब सामने वाला क्या है बहुत ज्यादा क्या है महंगा है, बोले तो वेरी एक्सपेंसिव। फ्रेंड्स यही इसका क्या है राइट आंसर है, यही इसका क्या है राइट आंसर है। देखो जो बाकी के बच गए अपन वो भी देखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है टू बी, देखो क्या लिखा हुआ है टू बी स्ट्रोंग। टू बी स्ट्रोंग, देखो स्ट्रोंग कब रहेगा बंदा, बोलते हैं ना घर का शेर। क्या बोलते हैं घर का शेर। ये लो तो आपने इसको क्या लिख दिया एट होम इन। ये लो क्या लिख दिया आपने एट होम इन। यदि कोई भी बंदा घर पे रहेगा तो क्या है होम कंडीशन उसको क्या करेगी फेवर करेगी कि नहीं करेगी, तो आप वहां पे क्या रहोगे स्ट्रोंग रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ रिस्क। रिस्क होने के बावजूद भी, आपने क्या देखा रिस्क होने के बावजूद भी। फ्रेंड्स अपन इसको क्या बोल देते हैं एट ऑल हैजार्ड्स। ये लो एट ऑल हैजार्ड्स HAZARD। ठीक है, हैजार्ड क्या होता है आपका खतरा ठीक है, एट ऑल हैजार्ड्स कहां पे हो, ठीक है हैजार्ड्स में बोले तो रिस्क होने के बावजूद भी या बहुत सारी रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्या लिखा हुआ है इन डिसऑर्डर। देखो फ्रेंड्स आपने पहले ऑर्डर का पढ़ा था, ऑर्डर का आपने क्या पढ़ा था एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, और डिसऑर्डर को अपन क्या बोलेंगे। ठीक है, इसकी इडियम्स या फ्रेजेज आपको कैसी पूछी जाएगी, आपको ऐसे पूछी जाएगी एट 6 एज। ठीक है, क्या पूछा जाएगा एट
SIXES एंड सेवन्स बोले तो कहाँ पे है, 6 और 7 पे है। ठीक है, इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या है, सही नहीं है बोले तो डिसऑर्डर है। ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर बोले तो परफेक्ट ऑर्डर, एट 6 एंड 7 बोले तो डिसऑर्डर। आपने फिर क्या देखा, एट ऑल हैजार्ड्स को क्या बोलोगे, इन स्पाइट ऑफ रिस्क। उसके बाद में आपने क्या देखा, एट होमिन का क्या बोल दिया, टू बी स्ट्रॉन्ग। और आपने लास्ट में क्या देखा, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग को क्या बोल दिया, बोले तो ये बहुत ज्यादा क्या है आपका, बहुत ज्यादा महंगा है। तो आपका राइट आंसर होगा बी, वेरी एक्सपेंसिव। फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6। देखो क्या लिखा हुआ है, स्पिक एंड स्पेन। देखो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं। ठीक है, स्पिक को अपन बोलते हैं चकाचक, स्पिक को अपन क्या बोल देते हैं, चकाचक। ये लो, ठीक है, क्या बोल दिया आपने, चकाचक। इसके बाद में आपने स्पेन को क्या बोला, देखो फ्रेंड्स एक तो स्पेन का होता है विविधता, आपने क्या बोल दिया फ्रेंड्स, एक तो होता है इसका विविधता। ठीक है, विविधता होने के साथ साथ में कैसी विविधता है, अच्छी विविधता। तो आपकी जो आने वाला इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए कि एक तो वो क्या होना चाहिए, एकदम चकाचक बोले तो इन गुड कंडीशन, इन क्लीन कंडीशन। और दूसरा क्या होना चाहिए, डाइवर्स टाइप का होना चाहिए। तो आपने इसका राइट आंसर क्या देखा, क्लीन एंड टाइडी। यही इसका फ्रेंड्स क्या है, राइट आंसर। क्योंकि क्लीन का मतलब भी साफ होता है और टाइडी का मतलब भी क्या होता है, एकदम स्वच्छ या निर्मल। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो 3 बचे हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके क्या लिखा हुआ, आइसोलेटेड। क्या लिखा हुआ है, आइसोलेटेड। सबसे पहले अपन इसको देखने की कोशिश करेंगे। यदि आइसोलेटेड दिया हुआ है तो अपन उसको किस हिसाब से पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स देखो, यदि आपको ऐसे पूछा जाए, हाई बोले तो ऊंचा, एंड यानी और, ड्राई, ऊंचा भी है और क्या है, सूखा भी है। इसका ऊंचा क्यों है, ऊंचा है इसलिए वहां पे उसकी ऊंचाई के लगभग आपको कोई दूसरा नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि लोग कहां पे रह गए, नीचे, बाकी की चीजें कहां है, नीचे। एंड यानी और, ड्राई यानी सूखा। सूखा बोले तो उसका जो लाइफ है वो कैसी, नीरस टाइप की। इसका मतलब वो कैसा है, अकेला, आइसोलेटेड, मैं अकेला जी रहा हूं, वो वाला सिस्टम है। ठीक है, जस्ट लाइक खजूर का पेड़। ठीक है, आगे देखो आपने क्या देखा, स्कॉलर। क्या देखा, स्कॉलर। स्कॉलर क्या होता है, आपके पढ़ा लिखा आदमी। क्या होता है, पढ़ा लिखा आदमी। ठीक है, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ए मैन ऑफ लेटर्स। ये लो, मैंने यहां पे क्या बोल दिया, ए मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, आपने क्या देखा, आइसोलेटेड क्या है, हाई एंड ड्राई। स्कॉलर क्या है, मैन ऑफ लेटर्स। देखो एक और बचा हुआ है, टू सो फियर। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, आपकी ये टू सो, ये गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे होना चाहिए, टू सो फियर। बोले तो क्या दिखाना, डर दिखाना। ठीक है, डर दिखाना या डर होना। ठीक है, अपन इसको क्या बोल देंगे, टू सो। ये लो, टू सो, और यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, व्हाइट, और यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, फीदर, FEATHER। ठीक है, क्या दिखाना, टू सो व्हाइट फीदर। यदि आप व्हाइट फीदर दिखा रहे हो या व्हाइट आपके साथ वाले दिखा रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप क्या शो कर रहे हो, आप डर को शो कर रहे हो। तो आपने फ्रेंड्स क्या देखा, स्पिक एंड स्पेन का मतलब होता है क्लीन और टाइडी। ठीक है, आइसोलेटेड को क्या बोल सकते हैं अपन, हाई एंड ड्राई। स्कॉलर क्या होता है, मैन ऑफ लेटर्स। और टू सो फियर को क्या बोलते हो आप, टू सो व्हाइट फीदर। नेक्स्ट अपन चलते हैं 155 पे, शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, बैड ब्लड। क्या लिखा हुआ है, बैड ब्लड। ठीक है, बैड बोले तो बुरा, ब्लड बोले तो खून। जिसका खून ही क्या है, बुरा, अर्थात उसमें द्वेष छिपा हुआ, उसमें घृणा छिपी हुई है। ठीक है, उसमें क्लेश की भावना छिपी हुई है। तो आप उसको क्या बोल दोगे, इल फीलिंग। आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या रहेगा, इल फीलिंग। क्या रहेगा, इल फीलिंग। ठीक है, इल फीलिंग को अपन और भी आ सकता है, इसमें ऐसे आ सकता है, आपके एंग्री फीलिंग भी आ सकता है। क्या आ सकता है, एंग्री फीलिंग। ये लो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका एक आपको क्या हो गया, शत्रुता वाला। ठीक है, जिसको आपने क्या बोल दिया, एनिमिटी, ENMITY। ये लो, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखो, जो आपके तीनों है जो बचे हुए उनको भी अपन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, फीलिंग, इल फीलिंग। ठीक है, या एंग्री फीलिंग। देखो क्या लिखा है, टू मेक पीस। ये फिर से आपके गलत लिखा हुआ है, पीस यानी टुकड़ा होता है, जबकि यहां पे होना चाहिए PEACE, पीस यानी शांति वाला पीस, टू मेक पीस। देखो आप शांति कैसे बनाओगे, यदि आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, अशांति को जला दिया। और अशांति का प्रतीक क्या होता है आपका, H। ठीक है, तो आपने इसको क्या बोला, टू ब्यूरी। ब्यूरी यानी क्या होता है, गाड़ देना। ठीक है, किसको गाड़ा आपने, जिससे लड़ाई उत्पन्न होती है या अशांति उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कुलाड़ी, HATCHET। ये लो, तो आपने यदि H को क्या कर दिया, ब्यूरी कर दिया, तो आपने क्या बना दी, शांति बना दी। बोले तो टू मेक पीस। ठीक है,
नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, सरप्राइजिंग थिंग्स। क्या लिखा हुआ है, सरप्राइजिंग थिंग्स। फ्रेंड्स सरप्राइज थिंग्स का मतलब होता है टू सेट द थीम्स ऑन फायर। ये लो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, टू सेट, ठीक है, THEMES, THEMES ऑन फायर। ठीक है, आपने क्या कर दिया, फायर पे किसको सेट कर दिया, सॉरी थीम्स को कहां पे सेट कर दिया, फायर पे। इसका मतलब आपने क्या किया, ये चीज क्या है, पॉसिबल नहीं है, बोले तो सरप्राइजिंग थिंग्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपने क्या देखा, टू बी प्लेस्ड इन ए रॉन्ग सिचुएशन, गलत जगह क्या होना, किसी चीज को रख देना। कैसे रखोगे, इस हिसाब से रखेंगे, या इसका क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा, टू पुट द कैट। ये लो, टू पुट द कैट, आपने कैट को कहां पे रख दिया। देखो कैट कहां पे होगी, यदि कबूतर के बीच में होगी, जिसको आप क्या बोलते हो, पिजन्स। क्या बोल देते हो, पिजन्स। यदि आपने कैट को पिजन्स के बीच में रख दिया तो बेचारे पिजन्स के लिए क्या हो गया, ठीक है, गलत सिचुएशन हुई कि नहीं हुई। अरे कैट के लिए तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चांदी हो गई, लेकिन जो बेचारे कबूतर है उनकी हालत खराब हो गई। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा, बैड ब्लड होता है इल फीलिंग, और आपने टू ब्यूटी द हेज का मतलब क्या होता है, टू मेक पीस, बोले तो शांति वाला पीस। ठीक है, ये आपका क्या है, गलत लिखा हुआ। और आपने क्या देखा, टू सेट थिंग्स ऑन फायर, इसको आप क्या बोलोगे, सरप्राइजिंग थिंग्स। और आपने क्या देखा, टू पुट द कैट कहां पे, पिजन्स। ठीक है, टू पुट द कैट, और यहां पे देखो अमंग है, ठीक है, इनके बीच में रख देना, ये लो अमंग पिजन। तो आपने उसको क्या बोला, इसका मतलब आपने बोला टू बी प्लेस्ड, क्या है, रखा जाना, कहां पे, गलत सिचुएशन में रखा जाना या गलत जगह रखा जाना। फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 156। देखो क्या लिखा हुआ है, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। ठीक है, बी वेट यानी क्या हो जाना, गीला, बिहाइंड यानी पीछे से, द ईयर्स, कानों के पीछे से क्या हो जाना, गीला हो जाना। इसका मतलब वहां पे क्या रखा है आपके, पसीना, पसीने को आप क्या बोलते हैं, स्वेट। ठीक है, यदि कुछ भी आपने सिचुएशन देखी तुरंत आपके क्या आ गया, स्वेट आ गया, बोले तो पसीना आ गया। इसका मतलब क्या हो, आप क्या हो, मजे हुए आदमी नहीं हो। ठीक है, आप स्टैंड लेने वाले आदमी नहीं हो। इससे ये प्रतीत होता है कि आप क्या है, आप नौसी क्या है, आपको सिचुएशन का अभी है ना लेखा जोखा समझ में नहीं आया, आपको सिचुएशन को डील करनी नहीं आई। तो इसका मतलब आप क्या हो, अभी नए नए हो। तो आपने राइट आंसर क्या देखा, यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है, यंग है या क्या है, इनएक्सपीरियंस्ड, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो लिखा हुआ है उनका भी अपन कर लेते हैं, टू मीट वंस डिफीट। आपने क्या देखा, टू मीट वंस डिफीट। सबसे पहले इसका देखते हैं कि टू मीट वंस डिफीट क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या दिया हुआ है, टू मेक अलर्ट और ए बेनिफिट इन लॉस। देखो सबसे पहले देखते हैं अपन टू मीट वंस डिफीट। ठीक है, तो आपने इसको क्या बोला, टू मीट वंस वाटरलू। ठीक है, ये लो मैंने यहां से लिखना शुरू किया, टू मीट वंस वाटरलू। और देखो फ्रेंड्स यहाँ पे MEAT है। ठीक है, क्या है, MEAT, मीट यानी तो क्या होता है, मास। ठीक है, तो आपने क्या देखा, टू मीट वंस डिफीट या टू मीट वंस वाटरलू, इसको तो ये बोल देते हैं। यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, ये आपका राइट आंसर है। टू मेक अलर्ट, किसी को क्या कर देना, अलर्ट कर देना, किसी को क्या कर देना, अलर्ट कर देना। ठीक है, अलर्ट आप कैसे करोगे, अरे मैंने बोला मैं अलर्ट करूंगा क्या करके, साउंड करके। कैसे कर दूंगा, साउंड करके। ठीक है, तो कहीं पे भी आपका ये आ जाए, टू साउंड ए रेड अलर्ट है। ठीक है, टू साउंड ए रेड अलर्ट, यहां पे मैंने क्या लिखा, टू साउंड ए रेड अलर्ट, RED है ये, ALERT। यदि मैंने कैसा साउंड कर दिया, रेड अलर्ट का, तो आपने क्या कर दिया, लोगों को क्या कर दिया, अलर्ट कर दिया। ठीक है, देखते हैं ना अपन, जैसे मान लो कहीं पे भी फायरिंग चल रही होती है, आपने देखा होगा वहां पे लाल लाल कलर के झंडे लगे रहते हैं, इसका मतलब ये है कि इधर आपको आना मना है। ठीक है, बोले तो एंट्रेंस इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अभी रेड एरिया है, रेड अलर्ट है यहाँ पे। ठीक है, आगे आपने क्या देखा, ए बेनिफिट इन लॉस। क्या है, ए बेनिफिट इन लॉस। लॉस में भी आपके क्या हो गया, बेनिफिट, लॉस में भी आपके क्या हो गया, बेनिफिट। हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब क्या बोलोगे आप, इसका मतलब ये है कोई आपकी ऐसी सिचुएशन, कोई आपकी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप क्या है, जिसमें आप क्या हो, जिसमें आप पूरी तरीके से मतलब आपका लॉस हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आपको आशा की कोई ना कोई किरण नजर आ रही है, या कोई ना कोई उम्मीद नजर आ रही है, जिससे आपकी क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, आपने इसको क्या लिखने की कोशिश की, ए बून इन डिस्गाइज। ये लो, ये लो मैंने क्या लिख दिया, बून इन डिस्गाइज। ठीक है, बून बोले तो आशीर्वाद। ठीक है, डिस्गाइज बोले तो बुरी सिचुएशन में भी आपको क्या मिल गया, वरदान मिल गया। ठीक है, आपने क्या बोला, ए बेनिफिट इन लॉस।
तो सबसे पहले आपने क्या देखा, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, टू मीट वंस डिफीट का मतलब होता है टू मीट वंस वाटरलू, और टू मेक अलर्ट का मतलब होता है टू साउंड ए रेड अलर्ट, और ए बॉर्न इन डिस्गाइज को आप क्या क्या मीन बना के लिख दोगे, ए बेनिफिट इन लॉस। फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन चलते हैं 157 पे, ये लो जी, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है, आपके बोथ वर्ल्ड्स बोले तो दोनों के दोनों वर्ल्ड क्या है आपके, बेस्ट हैं। बेस्ट क्या होता है आपका, ठीक है, गुड से भी अच्छा, गुड बेटर बेस्ट बोले तो आपकी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। इसका मतलब ये है कि आपके पास में सारी चीजें क्या है, प्लस ही प्लस है। देखो प्लस ही प्लस की यहाँ पे कौन सी चीज है, ठीक है, एडवांटेज है कि नहीं है। इसका मतलब आपके पास में क्या है, सारे के सारे क्या है, एडवांटेज, ऑल द एडवांटेजेज। इसका मतलब आपके पास में सारी चीजें क्या है, एडवांटेज वाली। बाद में आपके क्या लिखा हुआ है, एन इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एन इंपॉर्टेंट पर्सन। एन इंपॉर्टेंट पर्सन को अपन क्या बोलते हैं, ए बिग शॉट। ये लो मैंने क्या बोला यहाँ पे, ए बिग शॉट। बिग शॉट को क्या आप क्या बोल देते हो, एन इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, बाद में आपने क्या लिखा, टू बिगिन, किसी चीज को क्या करना, शुरू करना, तो आपने इसको क्या बोला, टू ब्रेक द डक। ठीक है, टू ब्रेक द डक। नेक्स्ट आपकी क्या लिखा हुआ है, अनहीरोइक डेथ। बोले तो आपकी जैसे मान लो किसी की डेथ हुई तो वो कैसी हुई है, अनहीरोइक। ठीक है, इसका मतलब है वो एक साधारण तरीके से, या साधारण से भी कहने का मतलब है नीचे तरीके से क्या हुआ है, उसकी डेथ हुई है। तो आपने क्या बोला, टू डाई ए डॉग्स डेथ, ए डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना। ये लो जी, जिसकी कहने का मतलब मौत की भी कोई क्या नहीं हुई, इज्जत नहीं हुई। ठीक है, तो आपने क्या बोला, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बोले तो क्या है आपके पास में, प्लस ही प्लस है, बोले तो आप ऑल द एडवांटेजेस। इसके बाद में क्या देखा, बिग शॉट को आप क्या बोलोगे, इंपॉर्टेंट पर्सन। टू ब्रेक द डक का क्या मतलब होता है, टू बिगिन। और टू डाई ए डॉग्स डेथ को क्या बोल देते हैं, अनहीरोइक डेथ। तो फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चलते हैं 158 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू। आपने कहने का मतलब जितना आप चबा सकते हो उससे ज्यादा आपने क्या कर लिया, उससे ज्यादा आपने बाइट ले लिया। बोले तो अब आप उसको डील नहीं कर सकते। बोले तो होता ना एक, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम ले लेना, है ना, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम ले लेना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ। ये लो जी, आपका राइट आंसर यही है। ठीक है, कैसे ले लेना, मोर देन ज्यादा ले लेना, वन कैन डील विथ। ठीक है, जिससे आप डील कर सकते हो उससे भी आपने क्या ले लिया, ज्यादा ले लिया। ठीक है, तो आपने क्या बोला, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू का क्या मतलब होता है, टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ। ये तो आपका राइट आंसर है। बाकी जो आपके तीन बचे हैं उनको अपन सही करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, टू राइज फ्रॉम लो। आप कहां से उठे हो, एकदम जीरो से। कहां से उठे हो, जीरो से। तो आपने जीरो से बोल दो, या कहने का मतलब है आप इसको क्या बोल सकते हो, राइज फ्रॉम एसेज। ये लो, ASHES। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, एक आपके पहले भी इडियम फ्रेज आई है। एसेज का मतलब क्या होता है, टू एंड इन एसेज, या टू एंड इन एसेज था, या टू एंड इन क्या था, एक आपके दिया हुआ था, टू एंड इन स्मोक। हाँ, स्मोक या एसेज, उसका मतलब क्या होता है आपके किसमें हो जाना, एकदम जीरो पे खत्म हो जाना। इसका मतलब आप ऐसे से उठ रहे हो, इसका मतलब आप कहां से उठ रहे हो, एकदम जीरो कंडीशन से उठ रहे हो। आगे आपने क्या देखा, IMBG। ये लो जी, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। इसका मतलब आपके दोनों के दोनों हाथ क्या है, फुल है। बोले तो आपने क्या बोल दिया, माई हैंड्स आर फुल। ये लो, माई हैंड्स आर फुल, इसका मतलब मैं क्या हूं, बिजी हूं, अब मेरे को कोई नया काम है मत बताना। ठीक है, इसके बाद में आपने क्या देखा, टू स्कोल्ड। बोले तो किसी को धमकाना। फ्रेंड्स किसी को धमकाने का क्या मतलब होता है, टू गिव समवन ए पीस ऑफ माइंड। आपको मैंने ये पहले भी करवा रखा है, क्या बोल दिया आपने, टू गिव, ठीक है, किसी को देना, ठीक है, समवन, टू गिव समवन ए पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। ये लो, किसी को क्या दे दिया, ठीक है, माइंड का आपने क्या कर दिया, पीस दे दिया। इसका मतलब पीस बोले तो टुकड़ा दे दिया। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, उसको धमका के, ठीक है, उसको आपने क्या कर दिया, धमका दिया। तो देखो वापस अपन देखने की कोशिश करते हैं, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी से ज्यादा काम ले लेना जिसको आप कर नहीं पाओगे। टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ। उसके बाद में आपने क्या देखा, राइज फ्रॉम एसेज। बोले तो एकदम खत्म वाली कंडीशन से या जीरो से उठना, उसको आप क्या बोलोगे, टू राइज फ्रॉम द लो। माई हैंड्स आर फुल, इसका मतलब मैं क्या हूं, बिजी हूं, IMBG। और टू गिव समवन ए पीस ऑफ माइंड, इसका मतलब क्या होता है, टू स्कोल्ड। बोले तो धमकाना। फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चलते हैं 159 पे। फेयर वेदर। फ्रेंड्स फेयर क्या होता है आपका, अच्छा वेदर बोले तो मौसम।
ठीक है। फिर और उसके क्या है दोस्त, फेयर वेदर बोले तो अच्छा मौसम है तो दोस्त है, जैसे ही मौसम खराब हुआ दोस्ती गई भाड़ में, ठीक है, दोस्ती गई भाड़ में, बोला अब मैं तेरे को नहीं जानता, हु द हेल आर यू, वो वाला सिस्टम है, ठीक है। इसका मतलब अच्छे मौसम के दोस्त हैं, जैसे ही बुरा टाइम आएगा वो लोग क्या करेंगे, तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। इसका मतलब तुमने क्या देखा, फ्रेंड्स इन गुड टाइम, ये लो फ्रेंड्स इन गुड टाइम, इसका मतलब अच्छे समय के दोस्त। बाकी जो बच्चे हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। देखो एन ऑकवर्ड पर्सन, क्या बोलते हैं अपन, एन ऑकवर्ड पर्सन। फ्रेंड्स इसको आप कैसे पूछ सकता है आपको, ए बुल इन द चाइना शॉप, ये लो मैंने यहां पे क्या बोल दिया, ए बुल इन द चाइना शॉप, ये लो। सांड कहां घुस गया आपका, चाइना की दुकान के अंदर, ठीक है, उसको आपने क्या बोल दिया, एन ऑकवर्ड पर्सन। आपने नेक्स्ट क्या देखा, टू एस्केप, क्या देखा, टू एस्केप। देखो यदि नैरो एस्केप होता तो क्या वो बोल देते आप, क्लोज सेव बोल देते, क्या बोल देते, क्लोज सेव। और यदि किसी से दूर चले जाना या किसी से बच जाना, इसको क्या बोल देते हो, टू गेट अवे विथ। आपने क्या बोल दिया, टू गेट अवे विथ, ये लो। विथ बोले तो किसी पर्सन के साथ में, विथ बोले तो किसी पर्सन के साथ में, और उससे आप क्या हो गए, गेट अवे हो गए, ठीक है। तो टू गेट अवे विथ बोले तो किसी से दूर चले जाना। टू वेस्ट टाइम, आपने नेक्स्ट क्या लिखा, टू वेस्ट टाइम। वेस्ट आप टाइम कैसे करते हो, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, टू किक, इसको आपने क्या बोल दिया, टू किक वंस हिल्स। आपने क्या किया, किसी जैसे मान लो किसी के हिल्स पड़े हुए, किसी के जूते पड़े हुए, आपने उन पे पकड़ के लात मार दी, इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अरे यदि आपको लात ही मारनी है तो आप फुटबॉल के लात मारो, यदि आपको लात मारनी है तो किसी दूसरी चीज़ के मारो, सो दैट वो आपके लिए क्या हो, फ्रूटफुल हो, ठीक है, और आपका कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आए। यदि आप जूतों के लात मार रहे हो या आप किसी के हिल्स के लात मार रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने देखो टोटल चारों क्या देखा, फेयर वेदर फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स इन, सॉरी गुड फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड्स इन गुड टाइम, ठीक है। ऑकवर्ड पर्सन क्या होता है, ए बुल इन दी चाइना शॉप, या ए बुल इन दी चाइना शॉप का क्या होता है, ऑकवर्ड पर्सन। टू गेट अवे विथ, किसी से क्या होना, दूर जाना, बोले तो टू एस्केप, बच जाना। टू किक वंस हिल्स का क्या होता है, टू वेस्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन देखते हैं 159 नहीं सॉरी 160, फॉर गुड, ठीक है, फॉर गुड। फॉर गुड क्या होता है, फॉर गुड बोले तो हमेशा के लिए क्या हो जाना, हमेशा के लिए हो जाना। फॉर गुड बोले तो हमेशा के लिए हो जाना, तो आपने इसका क्या बोला, परमानेंटली या फॉर एवर, ये लो। फॉर गुड बोले तो हमेशा के लिए, इसका आपने क्या बोल दिया फ्रेंड्स, परमानेंटली या फॉर एवर, ठीक है। जो बाकी बच गए उनको भी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, टू डिस्टर्ब, यदि मैं किसी को डिस्टर्ब करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। देखो अपन देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टू डिस्टर्ब, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, टू पुट ए स्पोक। यहां पे मैंने क्या बोल दिया, टू पुट ए स्पोक, टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील। ये लो जी, मैंने किसी के व्हील के अंदर क्या डाल दिया, स्पोक डाल दिया, इसका मतलब वो व्हील अब नहीं चलेगा, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, किसी को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, टू वेस्ट टाइम, अभी मैंने आपको जस्ट 1 मिनट पहले बताया था, ठीक है। टू वेस्ट टाइम का मतलब क्या होता है, टू वेस्ट टाइम का मतलब होता है टू किक वंस हिल्स, ठीक है। देखो फिर क्या लिखा हुआ है, टू मेक बेस्ट यूज ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज। क्या बोला आपने, टू मेक बेस्ट यूज ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको अभी लिख लेना, मेक है वाइल द सन शाइन्स, वाइल द सन शाइन्स, ये लो, ठीक है, मेक है वाइल द सन शाइन्स, ठीक है। तो आपने क्या देखा, फॉर गुड बोले तो परमानेंटली या फॉर एवर। इसके बाद में आपने क्या देखा, टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, टू डिस्टर्ब, ठीक है, और परमानेंटली सॉरी टू वेस्ट टाइम को क्या देखा, टू किक वंस हिल्स, और उसके बाद में क्या देखा, मेक है वाइल द सनशाइन, इसका मतलब टू मेक बेस्ट यूज ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज। फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चलते हैं 161 पे। देखो क्या लिखा हुआ आपके, हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव क्या होता है, देखो हाथ के और ग्लव के बीच में कितनी दूरी होती है, मैंने बोला बिल्कुल भी दूरी नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल भी दूरी नहीं होती। इसका मतलब आपने क्या बोलते हैं, इन क्लोज एसोसिएशन, बोले तो बहुत आपके क्या है, पक्के दोस्त हैं, या बहुत क्या है, पुख्ता दोस्त हैं, ठीक है। दोनों के बीच में दोस्ती कैसी है, अच्छी दोस्ती है। आपने आगे क्या देखा, हाई प्राइस। देखो फ्रेंड्स जो आपकी ये जो चीजें आती है ना, फैंसी चीजें आती है, उनका क्या होता है, प्राइस क्या होता है, हाई। तो आपने क्या बोल दिया, फैंसी प्राइस बोले तो हाई प्राइस, फैंसी
प्राइस को क्या बोलेंगे अपन, हाई प्राइस। उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, सर्टेनली। सर्टेनली को अपन एक ऐसे लिख सकते हैं, फार एंड अवे। क्या लिख सकते हैं, फार एंड, क्या लिख सकते हैं अपन, फार एंड अवे। ये लो, फार एंड अवे। फिर आपके क्या लिखा, ऑल अराउंड बोले तो हर जगह। आपने क्या बोल दिया, ऑल अराउंड। फ्रेंड्स इसका आपको लिखना है फार एंड वाइड। ये लो, फार एंड वाइड। देखो फार बोले तो दूर, एंड यानी और चौड़ा, दूर भी है चौड़ा भी है, इसका मतलब दूरी होने का उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपने क्या बोल दिया, ऑल अराउंड बोले तो हर जगह है वो चीज। और फार एंड अवे का, फार यानी दूर, अवे यानी भी क्या होता है, दूर। इसका मतलब होता है कि वो निश्चित रूप से क्या है, दूर है। तो आपने फार एंड अवे को क्या बोला, सर्टेनली, और फार एंड वाइड को क्या बोल दिया आपने, ऑल अराउंड। ठीक है। हाई प्राइस किस चीज के होते हैं, फैंसी प्राइस बोले तो हाई प्राइस। और हैंड इन ग्लोव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपके इन क्लोज एसोसिएशन। नेक्स्ट अपन चलते हैं 162 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, इन दी लॉन्ग रन। ठीक है, लंबे रन में। ठीक है, लंबे रन में देखते हैं। ठीक है, रन में देखते हैं, लंबे रन में देखेंगे, मतलब इसका क्या है, मैराथन सा काम है बोले तो ये बहुत आगे जाके आपको क्या मिलेगा, लास्ट में बोलते हैं ना, अल्टीमेटली ये काम हो गया, अल्टीमेटली ये काम हो गया, इसका मतलब अंतिम रूप से ये काम हो गया। और लॉन्ग रन का मतलब भी क्या होता है आपके, मैराथन। मैराथन बोले तो बहुत देर बाद में आपको क्या मिलने वाला है, रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपने फ्रेंड्स क्या देखा, इन द लॉन्ग रन को अपन बोलते हैं अल्टीमेटली या इवेंचुअली। बाकी जो लिखा हुआ है अपन उसको देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर पॉलिसी। ठीक है, इम्प्रॉपर पॉलिसी में आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये बहुत फेमस है, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, ये लो, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी को आप क्या बोलोगे, इम्प्रॉपर पॉलिसी। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, टू मेक नो एफर्ट। आगे क्या लिखा हुआ है आपके, टू मेक नो एफर्ट। इसका मतलब आपने कुछ भी काम नहीं किया। कट नो आइस, अरे आप कम से कम आइस तो काट देते। ठीक है, ब्रेक द आइस बोले तो किसी से बात करना। कट नो आइस का मतलब होता है टू मेक नो एफर्ट। फ्रेंड्स आपके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, फॉर एवर। क्या लिखा हुआ है, फॉर एवर। फॉर एवर को आपने क्या बोल दिया, वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल, ये लो। ठीक है, तो देखो आपने टोटल क्या देखा, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, इम्प्रॉपर पॉलिसी, कट नो आइस बोले तो टू मेक नो एफर्ट, वंस एंड फॉर ऑल बोले तो फॉर एवर। उसके बाद में आपने क्या देखा, इन दी लॉन्ग रन को आपने क्या बोला, अल्टीमेटली या अंतिम रूप से या इवेंचुअली। फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चलते हैं 163 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, लीव्स यू, तुम्हें कहाँ छोड़ दिया जाता है, इन द, अरे ये गलत लिख दिया मैंने, लंच नहीं है, लर्च है, LURCH। ठीक है, आपको कहाँ पे छोड़ दिया, लर्च में। लर्च बोले तो क्या है, झटके में छोड़ दिया। ठीक है, आपको कैसे छोड़ दिया, झटके में छोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब आपको पता ही नहीं चला, जैसे बैड सिचुएशन है आपको तुरंत ही छोड़ दिया। देखो अपन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अब आप एक बात बताओ, आपको झटके से छोड़ेंगे तो आपको पता थोड़ी चलेगा कि मेरे साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अर्थात आप क्या हो जाओगे, हेल्पलेस हो जाओगे। तो देखो क्या है, लीव समवन, किसी को छोड़ना, इन द हेल्पलेस कंडीशन, इस कंडीशन में छोड़ा कि अब उसको हेल्प की कोई भी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो आपका राइट आंसर तो है यही। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा, वन हु फ्लेटर्स। क्या होता है आपका फ्लेट, फ्लेटर बोले तो क्या होता है आपके, चापलूस आदमी होता है। कौन होता है, चापलूस आदमी। चापलूस आदमी होगा तो उसकी जीभ कैसी रहेगी, ऑयली। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, ऑयली टंग। बोले तो कहने का मतलब जबान फिसलने वाला। क्या बोल दिया आपने, फिसलने वाली जबान, बोले तो ऑयली टंग। जो क्या करता है, फ्लेटर करता है। टू वर्क वेरी हार्ड, क्या बोला आपने, टू वर्क वेरी हार्ड। इसका मतलब आपने बोलते ना, बोला मैं रात दिन पढ़ा, कुत्ते के टाइप में है ना, मैंने मेहनत की। तो आप उसको क्या बोलोगे, टू वर्क लाइक ए गोड। ये सॉरी, गोड नहीं, डॉग। टू वर्क लाइक ए डॉग। फ्रेंड्स अपन इसमें दो तीन और ऐड कर सकते हैं। टू वर्क वेरी हार्ड का मतलब क्या है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, नो स्टोन अनटर्न्ड। या बर्न इनटू मिडनाइट ऑयल। ये देखो फ्रेंड्स आपके बर्न इनटू मिडनाइट ऑयल, ये भी आपका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, मिडनाइट ऑयल। तो आपने टोटल कितने देखे, 3। ठीक है, तो आपने क्या देखा, टू वर्क वेरी हार्ड को क्या बोलोगे, टू वर्क लाइक ए डॉग, या टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, या बर्न इनटू मिडनाइट ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या देखा, विशिंग गुड फॉर समबडी, किसी के लिए अच्छी विश करना। अपन बोलते हैं ना, जैसे मान लो मैच देखेंगे तो अपन फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके बैठ जाते हैं। बैठते हैं कि नहीं बैठते, इसका मतलब आपने क्या देखा। ठीक है, आपने क्या देखा, टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। ये लो, इसका मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। टू कीप बोले तो रखना, ठीक है, वंस बोले तो खुद की, ठीक, फिंगर्स
खुद की फिंगर्स को आपने कैसे रख दिया, क्रॉस, ये लो आपने किस हिसाब से रख दिया, क्रॉस करके, ये लो, तो आपने उसको क्या बोल दिया, विशिंग गुड फॉर समबडी। तो फ्रेंड्स अपन देखते हैं, लीव यू इन द लर्च का मतलब होता है किसी को हेल्पलेस कंडीशन में छोड़ देना, और ऑयली टंग का मतलब होता है वन हु फ्लेटर्स, और उसके बाद में टू वर्क लाइक ए डॉग या टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, और बर्न इनटू मिडनाइट ओनली, इसका मतलब क्या है, क्या होता है, टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। और टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब क्या होता है, विशिंग गुड फॉर समबडी। फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट अपन चलते हैं 164 पे, ये लो जी, लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, देखो कहाँ, ठीक है, कैसे रहना, ठीक है, कैसे रहना है, हाथ से मुंह तक, हाथ से मुंह तक। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जब आप हाथ से मुंह तक रहोगे, इसका मतलब आप पूरे तो नहीं रहोगे ना, बोले तो आपकी कंडीशन कैसी, एकदम कसी हुई कंडीशन है, ठीक है, मतलब आपके पास में है इतना ही कि आप उससे ज़्यादा और लॉस वहन नहीं कर सकते। देखेंगे अपन, टू हैव एनफ मनी टू लिव, देखो जीने के लिए क्या है, मनी तो एनफ है, बट एक्स्ट्रा मेरे पास में बिल्कुल भी नहीं है, बोला मेरे से तो मेरे बच्चों का ही काम हो रहा है, इसके सिवा मेरी सेविंग तो कितनी है, जीरो। इसका मतलब फ्रेंड्स, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का क्या मतलब होता है, टू हैव एनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, इतना ही है। आपने वो कहावत सुनी कि नहीं सुनी, कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, इसका मतलब मेरे फैमिली का तो काम है चल रहा है। और देखो इसमें तो साधु भूखा नहीं जाए, इसमें तो साधु की भी बात नहीं की हुई है, ठीक है, साधु को भी यही करना है कि भाई साहब इस घर से तो बच के रहो, क्यों, क्योंकि इनके क्या है, बहुत नीट एंड क्लीन वाला मामला है, बोले तो बहुत नपातुला काम है इनके, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो देखते हैं उनको और देख, जो बचे हैं उनको और देख लेते हैं। टू हैव मेनी पीसेज ऑफ वर्क, टू हैव मेनी पीसेज ऑफ वर्क, काम के बहुत सारे क्या रखना, पीस रखना, बोले तो बहुत सारे क्या रखना, टुकड़े रखना। तो इनको और देख लेते हैं अपन, इसका क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, टू हैव मेनी पीसेज ऑफ वर्क, ठीक है, तो आपने इसको क्या बोला, टू हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, ये लो जी, टू हैव SEVERAL सेवरल आयरन्स, ठीक है, आयरन्स इन द फायर। मैं आपको इसका थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन रूप में बताना चाहता हूं। देखो आपने देखा होगा, जो आपका आयरन स्मिथ होता है वो क्या करता है, जो आपके लोहे की चीज है उसको कहां पे डाल के रखता है, फायर में डाल के रखता है कि नहीं डाल के रखता, बहुत सारी डाल के रखता है, इसका मतलब उसके बहुत ज्यादा काम है। यदि थोड़े टुकड़े रखेगा इसका मतलब बहुत सारे काम है। तो आपने क्या देखा, टू हैव सेवरल आयरन इन द फायर, इसका मतलब उसके पास में क्या है, बहुत सारा काम है। आपने इसको क्या बोल दिया, टू हैव मेनी पीसेज ऑफ वर्क। देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, टू डिज, किसी के साथ में क्या करना, छल करना, कपट करना। फ्रेंड्स इसको आपने क्या बोल देना, पुल द वूल ओवर समबडीज आईज, ये लो किसी की आंखों के आपने क्या बांध दी, पट्टी बांधनी, ठीक है, आपने क्या बोल दिया, पुल ओवर। ओवर का ओवर कहाँ पे आती है, पुल, ये दो, नहीं मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ये देखो आपने सबसे पहले क्या लिखा, पुल, पुल ओवर, अरे किसको पुल किया आपने, ये आपने लिखा पुल वूल ओवर समबडीज आईज, किसी की आंखों के ऊपर तुमने क्या किया, ठीक है, पट्टी बांधी, इसका मतलब सामने वाले को तुमने क्या कर दिया, चीट कर दिया। और एक गवर्नमेंट रिपोर्ट, देखो गवर्नमेंट की रिपोर्ट को क्या बोलते हैं अपन फ्रेंड्स, अपन इसको बोलते हैं ब्लू बुक, क्या बोल देते हैं अपन ने, ब्लू बुक, ये लो जी, ठीक है। तो आपने क्या देखा, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है फ्रेंड्स इतनी मनी रखना जितने में आपका काम चल जाए, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है। और टू हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर का क्या मतलब होता है, बहुत सारे काम के पीस रखना या बहुत सारे काम रखना। ब्लू बुक क्या होता है, गवर्नमेंट रिपोर्ट और किसी की आंखों के ऊपर पट्टी बांध देना, उसको आप क्या बोल दोगे, टू डिज। फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चलते हैं 165 पे, ये क्या गलत हो गया, नेक्स्ट अपन चलते हैं 165 पे। ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ दोनों में कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है, ऑफ और ऑन कंडीशन में है, ठीक है, किस कंडीशन में है, ऑफ और ऑन कंडीशन में। इसका मतलब जीरो से लेके क्या है, लास्ट तक, ठीक है। आपने क्या बोल दिया उसको, पीरियोडिकली या अकेजनली, यही आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। जो बच गए उनको भी अपन देख लेते हैं, ठीक है, जो बच गए उनको भी क्या करते हैं अपन देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपके क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपके क्या दिया हुआ है, वेरियस आर्टिकल्स। आपके फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, वेरियस आर्टिकल्स। इसका मतलब आपने देखा ओड्स एंड एंड्स, ये लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओड्स एंड एंड्स। ओड्स एंड एंड्स का क्या मतलब होता है, बहुत सारे आर्टिकल होना। डायरेक्ट टेलीफोन लाइन बिटवीन हेड्स ऑफ स्टेट, देखो डायरेक्ट टेलीफोन लाइन है जिसमें आपको क्या है ना, डायल करने की जरूरत नहीं, जैसे आपने हैंडसेट उठाया तुरंत सामने वाला क्या है ना, कॉल उठा लेगा, इसको अपन क्या बोल देते हैं, हॉट लाइन।
फ्रेंड्स अपन इसको क्या बोलते हैं, हॉटलाइन। ये लो जी, ठीक है, बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स होते हैं वहाँ पे ये काम, वहाँ पे ये चीज़ें रनिंग कंडीशन में होती हैं। अब आपने क्या बोला, टू बी वीक, कैसा हो जाना, बोले तो कैसा हो जाना, दुबला पतला, या बोले तो निर्बल हो जाना। क्या हो जाना, निर्बल हो जाना। फ्रेंड्स अपन उसको देखेंगे, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसके क्या बोल दिया, इसका क्या बोल दिया, फीट ऑफ क्ले। ये लो, इसके पैर कैसे हैं, मिट्टी के पैर हैं। इसका मतलब कुछ भी ज़्यादा बताया तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, बिखर जाएगा। इसका मतलब आपने क्या देखा, बंदा कैसा हो गया, वीक। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा, ओड्स एंड एंड्स का क्या मतलब तो होता है, वेरियस आर्टिकल। और हॉटलाइन क्या होती है आपकी, डायरेक्ट टेलीफोन लाइन होती है दो हेड्स, स्टेट के हेड के बीच में। और आपने क्या देख लिया, फीट ऑफ क्ले बोले तो कमजोर होना। और ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ का मतलब क्या होता है, पीरियोडिकली या अकेजनली। फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चलते हैं 166 पे। देखो 166 में आपको स्टार्ट करवाने से पहले बोलना चाहता हूँ कि यदि आपको इस वीडियो से जुड़ा हुआ, इस चैनल से जुड़ा हुआ कोई भी कंटेंट आपको पसंद है या आप इसको लाइक करते हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। क्योंकि फ्रेंड्स ये इस चैनल के ऊपर आपको नई नई चीज़ें, बहुत अच्छे वाली चीज़ें, बहुत रिलेवेंट वाली चीज़ें और बहुत नाइस चीज़ें मिलने वाली है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम है उसमें आपके लिए क्या होगा, मील का पत्थर साबित होगा, ठीक है। इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट, ठीक है। नेक्स्ट अपन फ्रेंड्स चलते हैं, पुल योर सेल्फ टूगेदर, ठीक है। क्या करना, एक साथ क्या करना, पुल करना, क्या कर देना, एक साथ क्या कर देना, पुल कर लेना। फ्रेंड्स अपन इसको देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या है इसका मतलब, एक साथ क्या कर लेना, पुल करने का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, कैसे, कॉन्स्टेंटली कर रहे हो। और किसके साथ में कर रहे हो, अटेंशन के साथ में कर रहे हो, ठीक है। खुद को क्या कर दिया आपने, ठीक है, एक साथ में से क्या कर दिया, पुल कर लिया, ठीक है। इसका मतलब आपका दिमाग और आपने क्या है, दिल और दिमाग दोनों को आपने क्या कर दिया, एक साथ करके आप खुद को क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। इसका मतलब आप काम कर रहे हो कैसे, कॉन्स्टेंटली और बहुत अटेंशन के साथ में। जो बाकी बच गए उन पे भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। ए लवर ऑफ वुमेन्स कंपनी, इसको अपन हिंदी में तो वो सॉरी वन वर्ड में क्या बोलेंगे, वन वर्ड में बोलेंगे अपन एफिमेनेट। बाकी कहने का मतलब ये जो अपनी ईडियम फ्रेज है इसको देखते हैं अपन किस हिसाब से बोलेंगे, किस हिसाब से नहीं बोलेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, ए लवर ऑफ वुमेन्स कंपनी, ठीक है। किसका है बोले तो औरतों की कंपनी का क्या है, ये लवर है। तो आपने इसको क्या बोल दिया, ए लेडीज मैन। ये लो, यहाँ पे मैं बोल दूंगा ए लेडीज मैन, ठीक है, लेडीज मैन। ये लो, जोरू का गुलाम मत बोलना आप इसको, है ना, ए लेडीज मैन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, 13। क्या लिखा हुआ है, 13। 13 क्या होता है, आपने एक बात सुनी होगी, ठीक है, बेकर्स डजन। ये लो, यदि बाकी के डजन होंगे तो उसमें तो कितने आएंगे, 12। और बाकी बेकर का जो डजन होगा उसमें आपने क्या लिख दिया, कितनी चीजें होती है, 13 बोले तो 13। तो बेकर्स डजन 13, रेस्ट ऑल डजन 12, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखा, डिसाइड। देखो फ्रेंड्स डिसाइड के आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। डिसाइड का एक नहीं होता, डिसाइड के बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे अपन, ठीक है, यहाँ पे अपन एक ही लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं, टू क्लिंच द इश्यू। आपने जो इश्यू था उसको क्या कर दिया, किल कर दिया। ये लो जी, तो मैंने क्या लिख दिया, टू क्लिंच द इश्यू। फ्रेंड्स क्या लिखा अपन ने, लवर ऑफ वुमेन्स कंपनी बोले तो क्या बोलेंगे, लेडीज मैन को क्या बोलेंगे, लवर ऑफ वुमेन्स कंपनी। ए बेकर्स डजन बोले तो जिसमें कितनी चीजें आती है, 13। और क्लिंच द इश्यू को क्या मतलब होता है, डिसाइड करना। और टू कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली विथ अटेंशन, इसको आपने क्या बोल दिया, पुल योर सेल्फ टूगेदर। बोले तो दिल और दिमाग से खुद को क्या करना, आगे पुल करना। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपन खुद भी अपने को पुल करके कहां पे लेके जाते हैं, 167 पे, ठीक है। लेकिन कैसे पुल करेंगे, टुगेदर, किस किस को, दिल और दिमाग दोनों को। देखो क्या लिखा है, पुट वंस फुट डाउन, किसी के फुट को क्या कर दिया तुमने, डाउन कर दिया, ठीक है। फुट डाउन करने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले से क्या हो, आप सामने वाले का विरोध कर रहे हो और अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो आपका राइट आंसर क्या है, अपोज स्ट्रांगली। आपने क्या बोल दिया, अपोज स्ट्रांगली। ये तो क्या है आपका राइट आंसर है, ये तो क्या है आपका राइट आंसर है। या किसी को मतलब मना कर देना, आप ऐसे भी बोल सकते हो, रिफ्यूज फर्मली। ये लो, रिफ्यूज फर्मली, FIRMLY, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपने वो भी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, पास द क्राइसिस, ठीक है, पास द क्राइसिस। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, टू पास द बक। मैंने आपको एक पहले लिखवाया वो है टू पास द बक, इसका ये भी हो सकता है। या इसका आप क्या लिख दोगे, टू टर्न द कॉर्नर। ये लो, टू टर्न द
कॉर्नर। आपने क्या कर दिया, कॉर्नर को ही क्या कर दिया, बदल दिया। ठीक है, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, जो मुसीबत थी उसको पास कर दी। बोले तो टू पास द बक, इसका ये भी हो सकता है। ठीक है, आपने देखो बाद में क्या देखा, अपसेट द बैलेंस। आपने क्या कर दिया, बैलेंस को ही क्या कर दिया, अपसेट। देखो फ्रेंड्स, यदि आपकी क्या है, नाव है, उसमें एकदम से क्या है, यदि वो चट्टान से टकरा जाए, ठीक है, तो आपने क्या बोला, टू रोक द बोट, टू रोक द बोट। ये लो, बोट यदि आपकी चट्टान से टकरा जाए या रोक हो जाए तो आप क्या हो जाएगा, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपने फिल्म देखी होगी टाइटैनिक, उसमें भी क्या हुआ था, यही हुआ था। देखो अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन ए फेयर वे। कौन से वे में, फेयर वे में। फ्रेंड्स, फेयर वे में होने का क्या मतलब होता है, फेयर एंड स्क्वायर। ये लो, बहुत सिंपल है, ये पहले भी आ चुका है और अभी भी आपको वापस देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स क्या देखा आपने, फेयर एंड स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या देखा, पुट वंस फुट डाउन, किसी के पैर को क्या कर देना, डाउन कर देना। ठीक है, आपने उसको क्या बोला, स्ट्रॉन्गली अपोज करना या रिफ्यूज फर्मली। ठीक है, पास द क्राइसिस मतलब क्या होता है, टू टर्न द कॉर्नर। अपसेट द बैलेंस का क्या मतलब होता है, टू रोक द बोट। और फेयर एंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इन ए फेयर वे। फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चलते हैं 168 पे, कॉल इट ए डे। ठीक है, कॉल इट ए डे, इसको क्या बुलाना, एक दिन बुलाना। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने क्या बोला, कॉल इट ए डे का क्या मतलब होता है। ठीक है, कॉल इट ए डे का मतलब होता है, अब आपने चीज़ों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। या तो चीज़ों को आपने क्या कर दिया, डिकोड कर दिया, या आप एग्री हो गए किसके लिए, किसी भी काम जो आप कर रहे थे उसको स्टॉप करने के लिए। तो आपने क्या बोल दिया, या तो डिकोड या एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। कॉल इट ए डे बोला, आज के बाद में मैंने क्या कर दिया, इसको कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, ये लो। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपने क्या देखा, एन एक्सपीरियंस्ड मैन, एन एक्सपीरियंस्ड मैन। ठीक है, और यहाँ पे देखो कॉस्मोपॉलिटन भी लिखा हुआ है। इसका मतलब जो आदमी है वो क्या है, कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, ए मैन हु इज ए मैन नॉट फ्रॉम ए कंट्री बट क्या है, फ्रॉम द वर्ल्ड। बोले तो एक ऐसा आदमी जो एक देश का नहीं है बल्कि किसका है, इस पूरे ग्लोब का है या पूरी पृथ्वी का है। वसुदेव कुटुंबकम मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। तो अपन इसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसका जो आपके ईडियम फ्रेज है वो किस हिसाब से आ सकता है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा ए मैन ऑफ द वर्ल्ड। ये लो, मैंने यहाँ पे क्या देखा, ए मैन ऑफ द वर्ल्ड, WORLD। और देखो फ्रेंड्स, यदि ऐसे आ जाता ए मैन ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या होता है, बोले तो जिस आदमी पर अपन विश्वास करें कि मतलब विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, या बोले तो खरा आदमी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपके, एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, किसी को क्या करना, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में क्या कर लेना, सक्सीड कर लेना, उसकी क्या होना, आपके पास में एबिलिटी होना। अपन उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आपने उसको बोल दिया मिडास टच। आपने क्या बोल दिया फ्रेंड्स, इसको मिडास टच। बोले तो कोई भी आपके प्रोजेक्ट है उसको यूं किल कर देंगे। कैसे किल कर देंगे, यूं किल कर देंगे। देखो इसको वापस लिखा हुआ है मिडास, TOUCH। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो क्या है, टू लूज वंस सोशल एंड फाइनेंशियल पोजीशन। किसी की सोशल और फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाना, लूज होना, इसको क्या बोलते हैं, टू कम डाउन। ठीक है, आपने गाना सुना है कि नहीं सुना, कम डाउन, कम डाउन वही वाला है। इसको आपने क्या बोल दिया, टू कम डाउन। किसके सामने, दुनिया के सामने। तो आपने क्या बोल दिया, इन द वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने क्या देखा, कॉल इट ए डे। बोले तो आज के बाद में जो भी काम है उसको क्या कर दिया, आपने करना बंद कर दिया, या उसके लिए आप एग्री हो गए या डिकोड कर दिया। इन ये एक्सपीरियंस्ड आदमी क्या होता है या कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, बोले तो मैन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, और वर्ल्ड वाला क्या होता है, खरी बात बोलने वाला। और एबिलिटी टू सक्सीड, बोले तो मिडास टच को क्या बोल देते हैं अपन, एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट्स या टू कम डाउन इन द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, टू लूज वंस सोशल एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चलते हैं 169 के ऊपर, टू ब्रिंग टू लाइट। प्रकाश के अंदर, प्रकाश में लेके आना। बोले तो उसको क्या कर दिया आपने, उदयमान कर दिया। उसको क्या कर दिया तुमने, मतलब जैसे ही प्रकाश में तो लोगों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। बोले तो पब्लिकली लोग उससे क्या हो गए, नॉन हो गए, है ना। तो आपने क्या देखा, टू रिवील क्लियरली। किसी को तुमने क्या कर दिया, ठीक है, रिवील कर दिया। ठीक है, बोले तो तुमने क्या कर दिया, पर्दाफाश कर दिया। कैसे, अच्छे तरीके से, या किसी को मतलब दुनिया के सामने लेके आ गए, अब दुनिया उसको जानने लगी। तो राइट आंसर तो ये क्या है, यही है। देखो क्या लिखा हो, एब्सेंस विदाउट परमिशन। परमिशन के बिना यदि आप एब्सेंट रहते हो तो ऐसी लीव को क्या बोलेंगे, ऐसी लीव को बोलेंगे अपना फ्रेंच लीव। क्या बोल देंगे, फ्रेंच लीव। ये लो जी, ठीक है, आपने क्या बोला, फ्रेंच लीव, मतलब छुट्टी तो है आपकी लेकिन उसमें क्या है, ठीक है, मतलब आप एब्सेंट तो हो लेकिन आपको एब्सेंट होने की क्या है, परमिशन नहीं है। तो फ्रेंच लीव बोले तो एब्सेंट। ठीक है,
विदाउट परमिशन। आगे देखो क्या लिखा हुआ, एन इजी एंड वेल पेड रेगुलर जॉब, ठीक है। वेल पेड फ्रेंड्स, इसको अपन वन वर्ड में तो बोलेंगे साइन क्योर, क्या बोल देंगे, साइन क्योर, ठीक है। और देखो इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे, किसमें समझने की कोशिश करेंगे, किसमें समझने की कोशिश करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेज। तो इसमें अपन क्या बोल देंगे, एन आर्म चेयर जॉब, ये लो, एन आर्म चेयर जॉब। देखो जॉब कैसा है, आर्म चेयर वाला, चेयर भी है और कौन सी है, आर्म वाली। इसका मतलब आप आराम से ना फैल के बोले तो आराम से या मतलब एकदम कंफर्ट होके बैठ सकते हो। इसका मतलब आपका काम क्या है, इजी है, और उसमें तनख्वाह भी क्या है आपकी, अच्छी है, और जॉब भी कैसा आपका, रेगुलर है। इसका मतलब आपके दोनों हाथों में क्या है, लड्डू है। देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, एम्बलम ऑफ सोशलिज्म, बोले तो समाजवाद का क्या है, प्रतीक है। फ्रेंड्स अपन उसको क्या बोल देंगे, ठीक है, अपन उसको बोलेंगे हैमर एंड सिकल। ये लो, आपने क्या बोला, हैमर एंड सिकल, ठीक है, हैमर एंड सिकल, ये लो, ठीक है। आपने देखा होगा वो एक वहां पे ना वो तराजू से लिए खड़े होते हैं, जो आपके न्याय का प्रतीक होता है या सोशलिज्म का प्रतीक होता है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, हैमर एंड सिकल, ठीक है। तो आपके कितने हो गए, 169 कंप्लीट हो गए। अपन चलते हैं सीधे के सीधे 170 पे, लेकिन उससे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू रिवील क्लियरली। फ्रेंचली बोले तो एब्सेंट विदाउट परमिशन। साइन क्योर या एन आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है इजी जॉब, वेल पेड जॉब या रेगुलर जॉब। और हैमर एंड सिकल का क्या मतलब होता है, एम्बल ऑफ सोशलिज्म। डायरेक्ट अपन चलते हैं 170 पे। टू फाइट टूथ एंड नेल, किससे लड़ रहे हो, दांतों से और नाखूनों से लड़ रहे हो। इसका मतलब आपका इंटेंशन पूरा का पूरा जीत का है, जीत से पहले आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। जीत से पहले आपको कुछ भी गवारा नहीं है, बोले तो आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, अरे मैंने बोला मेरे को क्या चाहिए, ले दे के जीत चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या बोला, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, बोले तो मेरे पास में जितने भी थे वो सारे एफर्ट मैंने लगा दिए, बोले तो बाई हुक और बाई क्रुक, ठीक है। इसका राइट आंसर तो यही है। देखो क्या लिखा हुआ है, गॉसिप बोले तो बातचीत, गपशप जिसको बोलते हो, अमंग सर्वेंट्स। देखो नौकर, नौकर कैसी बातें करें, नौकर नौकरों टाइप ही बातें करें, ठीक है। मेरे कहने का मतलब इसका आप रॉन्ग वे में मत लेना, लेकिन लोग अपने जैसे जैसे उनका लेवल हाई होता जाएगा उसी हिसाब से वो बात करेंगे कि नहीं करेंगे, मैंने बोला बिल्कुल करेंगे। तब आपने गॉसिप अमंग सर्वेंट्स को क्या बोल दिया, ठीक है, गॉसिप अमंग सर्वेंट्स को आपने क्या बोल दिया, बैक स्टेयर्स गॉसिप। आपने इसको क्या बोला, बैक स्टेयर्स गॉसिप, ये लो। नेक्स्ट आपने क्या देखा, इन कंट्रोल। अब चीजें क्या है आपके कंट्रोल में है, तो फ्रेंड्स अपन इनको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टू बी इन द ड्राइविंग सीट। कहां पे हो ना, आप ड्राइविंग सीट पे हो भाई साहब, टू बी इन द ड्राइविंग सीट, आप कहां पे हो, ड्राइविंग सीट पे हो। अब आप चाहते हो उसी हिसाब से गाड़ी चलेगी, आप चाहते हो उसी हिसाब से ये सिस्टम चलेगा, आप चाहते हो उसी हिसाब से आपकी जिंदगी चलेगी। इसका मतलब क्या है, सिचुएशन आपकी क्या है, कंट्रोल में। टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क, आपने कैसी रिस्क ले ली, ग्रेट ले ली, और क्या है, पर्सनल रिस्क भी आपने ले ली। तो अपन इसका देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। देखो सबसे पहले आपने क्या देखा, टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क, ठीक है। तो आपने क्या बोल दिया, बोले तो बिल्ली के क्या है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अपन इसको क्या बोल देते हैं, टू बेल द कैट, ये लो, टू बेल द कैट। तो फ्रेंड्स आपने चारों के चारों वापस अपन देखेंगे, टू फाइट टूथ एंड नेल, बोले तो कोई भी आपके क्या है ना उसमें कमी नहीं छोड़ना, ठीक है, कमी नहीं छोड़ना। किसमें कमी नहीं छोड़ना, बोले तो लड़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ना, या जीत के लिए हर एक पॉसिबल, ठीक है, एफर्ट लगाना। उसके बाद में आपने क्या लिखा, बैक स्टेयर्स गॉसिप क्या होता है, गॉसिप अमंग सर्वेंट्स। और टू बी इन द ड्राइविंग सीट का क्या मतलब होता है, कंट्रोल में होना। और टू बेल द कैट का मतलब क्या होता है, पर्सनल रिस्क लेना, और वो भी कैसी आपकी ग्रेट है, बोले तो बड़े वाली। नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स सीधा का सीधा 171 पे। टू मेक बोथ एंड्स मीट, दोनों हाथ जो एंड है उनको क्या कर देना, मिला देना। दोनों क्या कर देना, दोनों एंड को मिला देना। इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर होता है वो है टू लिव विद इन वंस इनकम। बोले तो आपने दोनों एंड को मिला दिया, इसका मतलब आप एंड के क्या हो गए, दोनों मतलब चीजों की क्या हो गए, अंदर में हो गए, ठीक है। इसका मतलब आप कैसे जी रहे हो, किसी की इनकम के ऊपर जी रहे हो। टू लिव विद इन वंस इनकम। जो नेक्स्ट बच्चे हैं उनको भी देख लेते हैं। टू क्रिएट पुअर इंप्रेशन, आपका जो इंप्रेशन रहा वो कैसा रहा, पुअर रहा। कैसा रहा, पुअर रहा। इसका मतलब आपने क्या बोल दिया, जो आपकी जो फिगर है वो कैसा है, सॉरी फिगर है। तो आप इसको क्या बोल दिया, इसको आपने बोल दिया टू कट ए सॉरी फिगर। ये लो, टू कट ए सॉरी फिगर,
ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, टू एंटर इनटू ए डिस्प्यूट। अरे भाई साहब, डिस्प्यूट के अंदर आप एंटर कर गए, इसका मतलब आप कहाँ पे चले गए, हॉट वाटर में चले गए। ठीक है, डिस्प्यूट मान लो या डिफिकल्टीज मान लो। ठीक है, डिस्प्यूट मान लो या डिस्प्यूट नहीं, सबसे पहले देखो डिस्प्यूट वाला अलग होता है, डिफिकल्टीज वाला अलग होता है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। टू एंटर इनटू ए डिस्प्यूट का मतलब होता है टू क्रॉस सोवर्ड, ये लो, टू क्रॉस सोवर्ड्स। ये देखो आपके जो दो तलवारें होती है कि नहीं होती है, कैसे आप उनको क्रॉस करके रखते हो, इसका मतलब क्या होता है, वहां पे क्या है, लड़ाई वाला माहौल है, वहां पे कभी भी कोई क्या है, लड़ाई हो सकती है, बोले तो आक्रोश भरा माहौल है। ठीक है, आगे आपने क्या देखा, टू पास थ्रू डिफिकल्टीज, आप कहां से निकल के चले गए, डिफिकल्टीज से निकल के चले गए, इसका मतलब टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, आप किससे गए हो, ठीक है, आप गए हो टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। देखो फायर की कंडीशन भी कैसे होती है, डिफिकल्ट होती है, वाटर की भी कैसी होती है, डिफिकल्ट होती है। क्यों, आपको तैर के जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता, बिकॉज यू आर नॉट ए प्रोफेशनल स्विमर। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या थी, आपकी डिफिकल्ट कंडीशन थी। तो टू गो थ्रू फायर एंड वाटर का क्या मतलब होता है, टू पास थ्रू डिफिकल्टीज। और टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या होता है, टू लिव विद इन वंस इनकम। और टू क्रॉस सोवर्ड्स का मतलब क्या होता है, टू एंटर इन ए डिस्प्यूट। और टू कट ए सॉरी फिगर को आपने क्या बोल दिया, टू क्रिएट पुअर इंप्रेशन। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, आपके एक और बताया था मैंने आपको, टू गेट इनटू डिफिकल्टीज का मतलब होता है टू गेट इनटू हॉट वाटर, लेकिन इसमें आपके ये नहीं है, ये क्या है, आपने डिस्प्यूट में किया है, डिफिकल्टीज में नहीं किया। नेक्स्ट अपन चलते हैं 25 में। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, सीधा सीधा अपने को क्या लिखना है, कंजूस आदमी, ए माइजर, ये तो आपका राइट आंसर। जो बाकी बचे हुए उनको भी देख लेते हैं। बी सिक्रेटिव वंस चेस्ट, ठीक है, बी सिक्रेटिव वंस चेस्ट, चेस्ट आपका क्या है, सिक्रेटिव टाइप का है, क्या है, सिक्रेटिव टाइप का। अपन इसको देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में क्या देखेंगे, गिव एन अनफेयर ब्लू, इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या देखेंगे, टू हेजिटेट। सबसे पहले अपने को किसको देखना है, सबसे पहले अपने को देखना है ये बी सिक्रेटिव वंस चेस्ट। फ्रेंड्स, इसका होता है आपके टू कीप वंस कार्ड क्लोज टू। ठीक है, आपके जो कार्ड है उनको क्या रखना, क्लोज रखना। टू कीप वंस कार्ड्स क्लोज। ठीक है, अपने कार्ड को क्या रखना, अपनी छाती के पास में रखना, इसका मतलब है, ठीक है, आप क्या हो, अभी भी सीक्रेट, मतलब तो सिक्रेटिव बोले तो आपने अपने पत्ते नहीं खोले। टू गिव एन अनफेयर ब्लो, क्या दे देना, अनफेयर ब्लो दे देना, इसका मतलब आपने क्या किया, हिट किया, लेकिन किसके नीचे किया, बेल्ट के नीचे। और बेल्ट के नीचे करने का मतलब है आपका गेम क्या है, फेयर नहीं है। तो आप इसको क्या बोलोगे, टू हिट द, यहां पे आपने लिखा टू हिट बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट, BELOW, बिलो, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, द, यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, बेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड अपन क्या देखते हैं, टू हेजिटेट। क्या देखा आपने, टू हेजिटेट। टू हेजिटेट का क्या होता है, इसका होता है टू हैंग फायर, आपने फायर को क्या कर दिया, हैंग कर दिया, ये लो, टू हैंग फायर, आपने फायर को क्या कर दिया, हैंग कर दिया, बोले तो लटका दिया। इसका मतलब आपको मामला समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं आगे क्या करूं क्या नहीं करूं, इसका मतलब आप क्या हो गए, हेजिटेट हो चुके हो। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, ए स्टॉर्म इन ए टी कप, क्या चाय के कप में कभी क्या आपके स्टॉर्म आ सकता है, क्या बोला, कभी भी नहीं आ सकती। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, आपने राई का पहाड़ बना दिया, बोले तो बिग फुश ओवर ए स्मॉल मैटर, छोटी सी बात को आपने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके क्या लिखा, टू क्वेरल कॉन्स्टेंटली, आप कैसे लड़ रहे हो, कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हो। इसका मतलब क्या होता है, टू लीड ए कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। देखो कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, आप उसको क्या कर रहे हो, लीड कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब वहां पे हमेशा क्या चलती रहेगी, लड़ाइयां चलती रहेगी। आगे क्या लिखा है, टू अलाउ इमोशनली, आपने जो अलाउ किया है कैसे किया है, इमोशनली, इसका मतलब टू लेट वन सेल्फ गो, यहां पे क्या किया है, टू लेट वन सेल्फ गो। ठीक है, आपने क्या किया, खुद को जाने दिया, इसका मतलब आपने खुद को क्या कर दिया, इमोशनली अलाउ कर दिया। टू मेक ए स्कीम, एक क्या बनाना, स्कीम बनाना, इसका मतलब है टू नॉक द बॉटम आउट ऑफ, ये लो, टू नॉक द बॉटम आउट ऑफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा, टू क्वेल कॉन्स्टेंटली को क्या बोलते हैं, लीड कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। और टू लेट वन सेल्फ गो को क्या बोलते हो आप, टू अलाउ इमोशनली। टू नॉक द बॉटम
बॉटम आउट ऑफ इसको क्या बोल देते हो, टू मेक ए स्कीम, और ए स्टॉर्म इन ए टी कप को क्या बोलते हो, बिग फिश ओवर ए स्मॉल मैटर। फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चलते हैं 174 पे। ए व्हाइट एलिफेंट, देखो हाथी है। एक हाथी क्या होता है, बहुत महंगा होता है। ऊपर से हाथी कैसा है, व्हाइट है। इसका मतलब आप ले तो आए लेकिन इसका काम या इसका मेंटेनेंस आप उठा नहीं पाओगे। आपने क्या बोला, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन, ठीक है, आपके क्या है, कॉस्टली है, और देखो ट्रबलसम भी है। ये हाथी यदि बदल गया तो कभी भी आपकी हालत खराब कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपने क्या देखा, टू, सबसे पहले अपन देखते हैं टू फ्राइटन। क्या देखते हैं अपन, टू फ्राइटन। इसका मतलब होता है टू मेक वंस ब्लड कोल्ड, किसी के ब्लड को क्या बना दिया तुमने, कोल्ड बना दिया। टू मेक वंस ब्लड कोल्ड, ये लो। इसका मतलब क्या होता है, टू फ्राइटन बोले तो डराना, ठीक है। किसी के ब्लड को तुमने क्या कर दिया, कोल्ड बना दिया, बोले तो बात से या कहने का मतलब अपने एक्शन से उसको ठंडा कर दिया, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, डरा दिया। टू एग्जैजरेट स्मॉल मैटर्स, देखो फ्रेंड्स अपन ने जो पहले वाला देखा था ना वो बिग फिश वाला, उसका भी वही है, ठीक है। तो आपने इसको क्या बोला, टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, ये लो जी, ये तो बहुत तगड़ा राई का पहाड़। टू मेक ए माउंटेन, क्या बना दिया, माउंटेन। किस चीज का बनाया, आउट ऑफ ए मोल हिल, आउट ऑफ ए मोल हिल, ये लो। नेक्स्ट क्या लिखा है, टू सी थिंग्स नॉट एज दे आर, चीजों को वैसे नहीं देखना जैसे वो रियल में है। इसका मतलब आपने क्या देखा, टू लुक थ्रू कलर्ड स्पेक्टेकल्स, ये लो जी, आपके जो चश्मा है वो कैसा है, कलरफुल है। टू लुक थ्रू COLOURED कलर्ड स्पेक्स, ये लो मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी। तो आपने क्या देखा, व्हाइट एलिफेंट बोले तो कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन। उसके बाद में क्या देखा, टू मेक वंस ब्लड कोल्ड, किसी के खून को ठंडा कर दिया। इसका मतलब आपने किसी को डरा दिया, बोले तो टू फ्राइटन। और फिर क्या देखा, टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, इसको बोले तो टू एग्जैजरेट राई का पहाड़ बना देना। और फिर आपने क्या देखा, टू लुक थ्रू कलर्ड स्पेक्स, इसका मतलब आपने सिचुएशन को वैसा नहीं देखा जैसे सिचुएशन है। और नेक्स्ट आपके क्या है, लास्ट वाला आपने बचा हुआ है। अपन सीधे के सीधे चलते हैं फ्रेंड्स, आज का लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अंतिम लेकिन किसी से कम नहीं, 175 पे। क्या लिखा है, ऑल मून साइन, देखो चमक किसकी है, मून की। फ्रेंड्स आप एक बात बताओ, क्या चंद्रमा की चमक होती है, बोला मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं होती, इतनी नहीं होती जितनी की किसकी होती है, सूर्य की। इसका मतलब क्या होता है, बहुत कम चमक है। क्या है, बहुत कम चमक है। इसका मतलब आप क्या है, रियलिटी से क्या हो, बहुत ज़्यादा दूर हो, बहुत ज़्यादा दूर हो। क्यों, क्योंकि चंद्रमा का काम शीतलता फैलाने का है, ना कि रोशनी देने का, ठीक है। जो बच गए उनको भी अपन देख लेते हैं। टू ब्रेक प्रोमिस, आपने क्या कर दिया, वादा तोड़ दिया। गाना सुना होगा आपने, वादा ना तोड़, वादा ना तोड़, ठीक है। इस हिसाब से आपने क्या कर दिया, वादा तोड़ दिया। तो उसका अपन देखेंगे वादा तोड़ने का क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, आपके ऐसे लिखा हुआ है, टू हैव बेटर फीलिंग और टू क्रिएट ए डिस्टर्बेंस। सबको अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, वादा तोड़ने वाला, ठीक है। टू ब्रेक ए प्रोमिस, इसको आपने क्या बोल दिया, बैकआउट। आपने क्या बोला, बैकआउट, BACKOUT, बैकआउट बोले तो वादा तोड़ना, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा, टू हैव बेटर फीलिंग, अभी आपकी जो फीलिंग है वो कैसी है, बेटर है, ठीक है। अभी जो आपकी जो फीलिंग है वो कैसी आपकी, बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, नेक्स्ट आपने ये देखा, टू क्रिएट डिस्टर्बेंस। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, टू क्रिएट डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, टू क्रिएट डिस्टर्बेंस का मतलब वो होता है ना, किसी के मतलब व्हील में क्या कर देना, ठीक है, किसी के व्हील में वो क्या कर देना, स्टॉपर दे देना, ठीक है। तो आपने दोनों का क्या देख लिया, ठीक है। टू हैव बेटर फीलिंग वाला भी और टू क्रिएट डिस्टर्बेंस वाला भी देख लिया। इस हिसाब से फ्रेंड्स अपन ने, ठीक है, टू क्रिएट डिस्टर्बेंस, इसका वो भी कर सकते हो आप, टू किक, इसका एक और है, टू किक अप ए रो, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये भी कर लिया। और देखो लास्ट में क्या लिखा है, टू हैव बेटर फीलिंग को क्या बोल दिया आपने, टू बियर ए गर्ज, GRUDGE, ये लो। इस हिसाब से आपके देखो, इनके तो आपके दो और क्लियर हो गए, ठीक है। इस हिसाब से आपने क्या देखा, ऑल मून साइन का क्या मतलब होता है, रियलिटी से बहुत दूर होना। टू, और उसके बाद में टू किक अप वंस रो, इसका मतलब क्या होता है, टू क्रिएट डिस्टर्बेंस। और टू बी रेगर्स का मतलब क्या होता है, टू फीलिंग, टू हैव बेटर फीलिंग। और बैकआउट का मतलब क्या होता है, अपना वादा तोड़ देना। इस हिसाब से फ्रेंड्स आपके टोटल 175 क्लियर हो गए। प्लस में आज का जो अपना वीडियो है उसमें खुद में कितने हैं टोटल,
उसमें टोटल है 100, तो 150 पहले वाले और 100 ये वाले आपके 250 हो गए टोटल मिला के, ठीक है। नेक्स्ट अपन वीडियो में मिलेंगे आपको जल्दी से जल्दी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको फिर से वही बात बताना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कि आपने इतना टाइम दिया, इतना पेशेंस बना के रखा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज दिस इज टू रेलिवेंट, ठीक है, फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, एंड यू विल फाइंड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस फ्रॉम हियर ओनली। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू you all. Please like, share and subscribe this channel, and definitely I hope we will meet you soon as possible. Bye bye and have a nice day.